पाकिस्तान से आए सीमा हैदर इस वक्त ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन मीणा के घर पर रह रही हैं। सचिन का परिवार उन्हें अपनाने का दावा कर रहा है। सीमा हैदर का कहना है कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और सचिन से शादी भी हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच में पाकिस्तान में उनकी जो शादी हुई थी उससे अलग होने के लिए उन्होंने तलाक नहीं लिया था। तो सऊदी अरब में काम कर रहे उनके पाकिस्तानी पति अपनी पत्नी को अब वापस पाना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले न्यूज 18 इंडिया पर वो लाइव भी हमारे साथ जुड़े थे, दिखाते हैं आपको। वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि जो 4 बच्चे हैं आप उनका भरण पोषण कैसे करेंगे। वो कह रही है कि स्कूल का उन्होंने मुंह तक भी नहीं देखा। वो ये भी कह रही है कि उनके बच्चे आपको अब्बू तक भी नहीं कहते हैं, पापा भी नहीं कहते हैं। तो अब कैसे आप उनके साथ रहेंगे? जबरदस्ती का रिश्ता आप चला सकते हैं क्या गुलाम? कैसे जबरदस्ती का? ये मेरे बच्चों को हिंदू धर्म में लेके जाए, ये जबरदस्ती है। जबरदस्ती है। ये बच्चों को जो भी करवाए इसको कानून इजाजत दे रहा है। कौन से किताब में है? आप हमें बताइए कि ये किस तहत रहना चाहता है। मेरे बच्चे अभी नाबालिग हैं, छोटे हैं। सीमा जी का ये ख्वाब है, ये जो है ना पूरा कभी भी नहीं होगा। इसको ये कल से ये खुद चप्पलें और जूते मार के पाकिस्तान के हवाले करेंगे, तब सीमा को ये एहसास होगा कि मैंने क्या किया है ना। अभी जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये होगा वो होगा, हम तो को रखेंगे, नौकरियां दिलवाएंगे। पहले भारत सरकार अपने जो कितने लोग उधर हैं भारत में उनको तो नौकरियां दिलवाए। सीमा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सीमा के पीछे भारत नहीं पड़ा हुआ है। सीमा के पीछे भारत नहीं पड़ा हुआ है। गुलाम हैदर साहब, आप शायद प्यार की ताकत को नहीं जानते हैं और शायद यह जो सीमा कह रही हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। सीमा जी, हैदर साहब कह रहे हैं भारत पीछे पड़ा हुआ है। आप जरा उन्हें समझाएं कि आप पाकिस्तान से अगर यहाँ तक आई हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है। सीमा, समझाएं आप हैदर को। ये पाकिस्तान समझ रहा है ये भारत है, इंडिया है, ये पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, जैसे कि सुबह एक तुम सचिन के पीछे पड़े, सीमा हो सकती है, सचिन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, हैदर साहब तुम अपने दिल और दिमाग से बात निकाल दो। ये पुलिस के हवाले, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। ये बाहर क्यों है? जो जुर्म मैं सचिन की पत्नी हूँ, सजा होनी चाहिए ना। आई एम वाइफ ऑफ सचिन, आई एम वाइफ ऑफ सचिन। मैं सचिन की पत्नी हूँ। तुम्हें इस बात से जलन है, सीधी बात बताओ। सचिन की पत्नी, इस बात से तुम्हें दिक्कत है, सीधी बात करो। तुम सचिन की पत्नी है, ये तो मेरे को पता चलेगा। ये तो एक अच्छी तरीके से पता चलेगा कि तू सचिन की पत्नी है। धमकी दे रहे हैं। मैं भी जानता हूँ, सचिन के बाप को भी जानता हूँ, सबको हम जानते हैं। ये प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है, ये कौन लोग वही कर रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात। इससे पहले भी यही आरोप आप पर सीमा ने लगाए हैं कि आप बार बार धमकी दे रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, आपका परिवार भी वहां पर उन्हें धमकी दे रहा है। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप रखिए। मेरी बात सुनिए, रुकिए। अब आप ऐसे नहीं, सुनिए। आप वो अपनी बात रख रहे हैं तो आप भी रखिए। वो ये बोल रही है कि आई एम वाइफ ऑफ सचिन, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो अब इस पर आप क्या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? आगे आपका क्या प्लान है वो बताइए, जवाब दीजिए आप सीमा को। तरीके पे आया हुआ है, जब पकड़ा गया तो इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या किसी घर में रखा जाए। मैं तो बार ये अपना जो मोटिव पेश करता हूँ, आप आगे तक बात को रख नहीं रहे। मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है, अगर जो बात आगे तक नहीं रखना चाह रहे वो प्लीज हमारे से कांटेक्ट भी नहीं करे। नहीं, आपकी बात हम आगे रख रहे हैं। और मैं भी ये गुजारिश करती हूँ तुमसे कि हमारे असल हक है, सच सत्य मेरे पति है, मेरे एनआईसी पे है। आधार कार्ड क्या है? सीमा गुलाम हैदर। गुलाम हैदर कौन है? तुम्हारे सामने बैठा हुआ जीतता जाता इंसान। मैं जब कह रहा हूँ मेरे साथ नाइंसाफी हुआ तो आप बात आगे तक नहीं रख रहे। वो सिर्फ सीमा जी को ही सुना रहे हैं। मैं सजन की पत्नी हूँ, तू सजन की पत्नी हो ही नहीं सकता। सीमा पार प्यार की कहानी की दास्तान भारत पाकिस्तान में अब जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। जहां सीमा हैदर रहती थी वहां के लोग भी हैरान हैं कि सीमा भारत जा चुकी है। कराची के जिस घर में सीमा हैदर रहती थी वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीमा कराची में किराए के मकान में अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी और जिस किराए के मकान में सीमा हैदर रहती थी उसके मालिक का भी बयान सामने आ चुका है। कहना दरअसल उनका यह है कि सीमा गांव जाने का मुझसे कहकर गई थी। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। भी ऐसा ही बोला, भाई हम जा रहे हैं गांव, 3-4 दिन हमारे सामान का ख्याल रखो, फिर हम वापस आ जाएंगे। गई तो फिर वापस नहीं आई। PUBG पे इसका कोई राब्ता हो गया, फिर ऐसे इधर चली गई तो हमने नेट से सुना तो इंडिया पहुंच गई है।
सीमा का कहना यह है कि वो अब हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है, पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्हें अभी धमकियां मिल रही हैं। लेकिन हैदर अपनी पत्नी और बच्चों को किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ने का दावा कर रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था और इस पर सीमा हैदर का क्या जवाब आया। सीमा कानूनी तरीके से ही आपसे बात कर रही है, वो ये कह रही है तलाक उन्हें चाहिए, आप ऑनलाइन दे दीजिए या कानूनी तरह से जो भी ठीक है आप उन्हें तलाक दे दीजिए। वो सीधा आपसे तलाक मांग रही है। हैदर, आप भी आगे कानूनी तरह से बढ़ेंगे? हम कानून की तरह कोशिश कर रहे हैं। मैं रब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कानून और अदलिया इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, 4 दिन से मैं गया हूँ, मेरे साथ नाइंसाफी है। आप ये झगड़ा आगे तक नहीं पहुंचाया जाए, जो सजा का हकदार है उसको सजा दी जाए। मैंने तो और कोई बात नहीं रखा आगे सरकार के, जो सजा के हकदार है उसको सजा होनी चाहिए। बात खत्म है। सीमा, एक बात तो ये सच है कि आप जिस तरीके से हिंदुस्तान में आई हैं वो अवैध है। और देखिए अभी कानूनी लड़ाई अगर आप आगे लड़ेंगे भी तो उसमें बहुत मुश्किल आने वाली है। आपने यहाँ से कुछ सोचा है कि अब आपको आगे क्या करना है? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां से लगातार धमकियां भी मिल रही हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप आगे क्या करना चाहते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में आप अवैध तरीके से आई हैं, ये तो सही है। सीमा, किराए में बिल्कुल मैं मानती हूँ मेरी गलती है मैम, तो इसके लिए मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। जी हाँ, यहाँ का कानून जो सजा देगा मुझे कबूल है, पर मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती मैम। मैं पूरी जिंदगी ताउम्र जेल काट लूंगी मैम, पर मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चों का और मेरा फ्यूचर यहाँ है, पाकिस्तान में नहीं है। हमारा वहाँ खत्म हो चुका। प्लीज मैम, ये सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हैदर से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, हमें रहने दे। अगर डिवोर्स की बात आती है मैं डिवोर्स लूंगी। और ये कह रही जेल तो जेल सचिन नहीं जाएगा, जेल जाएगी तो सीमा जाएगी, और मैं वो तैयार हूँ। मैं मेरे भी चल रही है जाजूज, जब भी ये क्लियर होगा तो मुझे सजा कबूल है। सीमा पाकिस्तानी है, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू धर्म में हूँ और भारतीय हूँ। बाकी जो चीजें हैं वो पूरी हो जाएंगी। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कहने से अदालत से ही होगा, अदालत से ही होगा, पंचायत करवाएगा, एक अदालत से ही होगा, है ना। पूरी दुनिया को आग लगाएगा। तू बहुत गलत कर रहा है सीमा, बहुत गलत कर रहा है। इतना गलत कर रहा है ना, तेरी 7 नस्ल भी पछताएगी और तू भी पछताएगा, ये याद रखना। तू तो गई है, कोई है ही नहीं, सजा आने ही आना है, तेरे को तो फांसी होने ही होने है। तू अपनी नस्ल को बर्बाद करवाना चाहता है, तुम हमारे को बदनाम करवाना चाहता है। धमकी दे रहे हैं, औरत होके क्या धमकी दे रही मैम। ये पूरी दुनिया गलत नहीं है, भारत गलत नहीं है, उम्मत मुसलमान गलत नहीं है, तू गलत है। तुमने तुम बोलते हैं फलाना ऐसा था, पीरा ऐसा था, ये कौम ऐसा है। हमारी कौम बलोच एक गैरतमंद बाशऊर लोग हैं हम। सच कह रही हूँ, हम गलत होंगे। सच कह रही हूँ, जो मैंने आंखों से देखा मैं वो कह रही हूँ। क्या बागी खान ने अपनी बहन को नहीं मारा था? कौन सच है कौन गलत है? हम बाशऊर लोग हैं। औरतों की इज्जत जो बलोच करता है ना, कोई कर ही नहीं सकता। मौत तुम नहीं दे सकते, मौत ऊपर वाला देगा। जब लिखी होगी तो हम बलोच इज्जतदार लोग हैं। एक औरत गंदी होने से पूरा बलोच गंदा नहीं हो सकता। गैरत के नाम से 4 शादियां करते हो, गैरत के नाम से औरतों को मारते हो, गैरती हो। गैरत के नाम से दूसरी औरतों के साथ गलत रिश्ता रखते हो। मैं खराब हूँ, मुझे सजा मिले। तुम्हारे को शर्म होता है? सच कहूंगी, अब तक मेरे भविष्य में कुछ नहीं कहा था। औरत हो, तुमको गैरत तो गरीबी नहीं है। तो सीमा हैदर और सचिन मीणा 2019 में पबजी गेम के जरिए मिले थे और उसी के बाद दोनों में मोहब्बत होने का दावा किया जा रहा है। अब गुलाम हैदर कह रहे हैं कि जब सीमा हैदर को पाकिस्तान में रहते हुए मोबाइल वगैरह मिला हुआ था जिस पर वो गेम खेलती थी, तो आखिर किस तरह से वो आरोप लगा रही है कि उन पर जुल्म होता था। सीमा और गुलाम हैदर का आमना सामना जब हुआ, देखिए। क्या आपने तलाक को लेकर कोर्ट का अभी तक सहारा लिया है या आपने मन बनाया है आगे उस ढंग से बढ़ने का? क्योंकि इतना सही है कि अगर पहली शादी आपकी किसी के साथ हुई है तो फिर दूसरी शादी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्या आप आगे बढ़िए कानून के हिसाब से? मैम, जैसे कि पाकिस्तान, मेरी बात सुनिए मैम, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और वहाँ आज भी हर मुस्लिम तरीका चला जाता है, ये मानने से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि मैं भारत में हूँ और हिंदू के साथ बैठी हूँ, तो इसलिए इनको थोड़ा ज्यादा वो लग रहा है। और मैं इंटरनेट पे वायरल हो रही हूँ, तो इनको ये जो कह रहे हैं गैरत का मसला, तो यही बन रहा है, इसलिए ये मानने से इनकार कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इनसे यही कहूंगी कि मैं लूंगी। चलो वो डिवोर्स नहीं मानते, मेरे पति तो है नहीं, ये वो डिवोर्स नहीं मान रहे, दोबारा भी लूंगी।
तो इसका ये मतलब मैं पाकिस्तान तो कभी भी नहीं जाऊंगी, हैदर के साथ मैं कभी भी नहीं रहूंगी। मैम ये एक क्रिमिनल है। इस तरह आपको इनकी लैंग्वेज से नहीं लग रहा, मेरे साथ भी इस तरह ही बात करते थे, गाली गलौज देके। कोई भी बात होती थी चिल्लाना, गाली गलौज देना, खानदान की धमकी देना। अब ये मुझे जो मेरी बहनें हैं उनके बारे में धमकी दे रहे थे कि तुम्हारी जो नस्लें हैं वो भी तबाह हो जाएंगी, उनके बारे में कह रहे थे। तो मैम मुझे नहीं पता और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। आपने इससे पहले भी बताया कि आपने उस घर को बेच दिया पैसा क्योंकि आपको इकट्ठा करना था, वाया वाया आप कैसे हिंदुस्तान आई है वो आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने दूसरी भी कोई कोशिश की थी? क्या पहले आपने बात करने की कोशिश की गुलाम से कि कोई और तरीका निकल जाए और शायद उसके बाद आप तलाक लेके या फिर जो भी कानूनी दाव पेच होते हैं उसके बाद आप हिंदुस्तान आए? इससे पहले क्या हुआ? आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया सीमा? मैम इनको अगर मैं तलाक के लिए कहती है गैरत के नाम पे तभी मुझे तबाह मार देते। फिर तो ये मेरे डिवोर्स मेरे पति तो है ना। पहली बात अगर मैं इनको खुल के कहती कि मुझे लिख के दो तो ये तो कत्ल कर देते मेरा। मैम ये बोलते महिलाओं के साथ जुल्म तो मेरा कत्ल कर देते मैम। अगर हम जुल्म करते तो ये कहाँ से कहाँ आ गया? तब बोलते 3 साल से मैं मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ। अगर इसके साथ कोई भी जुल्म होता, मोबाइल 3 टच इसके पास नहीं होते। आप लोग को इसकी मौक़िफ़ ले ही नहीं रहे। अपनी बात नहीं करी, मैं कराची में रहती थी। हाँ कौन सी ज्यादती हम करते हैं? नहीं मैम। 3 मोबाइल तेरे पास थे, दिन रात PUBG गेम 2 खेल रहा था। आधा लोगों को दिया जाता है, जो है ना बंद होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। तुम्हारे होते हुए खेल रही थी, तुम्हारे होते हुए खेल, तुम होते तो खेलने देते। महिलाओं पे जुल्म करते हैं। तुम थे, तुम नहीं थे इसलिए मैं आजाद थी। खुशी और हंसी जिंदगी तुम्हारी। तुम या तुम्हारे पापा या तुम्हारे भैया नहीं थे इसलिए मैं आराम से थी। 3 साल से तो तू शहर रह रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत गिरे हुए इंसान है, स्कूल पढ़ा रहा है। आपके साथ जुल्म कौन कर रहा था? वो नाम तो बताए। आपके साथ जुल्म कौन कर रहा था? तुम हया होती है, मेरे साथ थे नहीं, जब तुम थे तो जुल्म थे। मीडिया में आके बैठ के आपको ये कह रहे हैं कि नहीं, मीडिया वाले भाई बहन हजरात हिंदू मुस्लिम इससे हमको सब सुन रहे हैं।